21 अप्रैल को बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जहां मनीष कश्यप की सुनवाई हुई और उसमें सरकार को झटका लगा, वहीं जातीय जनगणना जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है और जाति जनगणना पर रोक लगने जा रही है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बताते चले कि दरअसल 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और याचिका डाली गई है जाति जनगणना को रोकने को लेकर और इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले भी जातीय जनगणना को लेकर एक याचिका डाली गई थी कि इसको रोक लगाने के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार जो याचिका डाली गई है उसमें काफ़ी सारे ऐसे तर्क दिए गए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट भी सहमत दिख रही है। आपको बताते चले कि बिहार में जाति को लेकर कोड जारी हो चुका है, हर एक जाति के लिए एक कोड जारी हुआ है। वहीं कई जातियों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। जैसे अगर बात किया जाए लाला की, तो लाला को 2 भागों में बांट दिया गया है। वहीं भूमिहार ब्राह्मण को 4 भागों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण को अलग, भूमिहार को अलग, भूइयाँ को अलग, अब भूइयार को अलग कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि एक नई जाति का निर्माण भी कर दिया गया है, किन्नर। किन्नर को एक नई जाति बताया गया है और यही इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और इसे मंजूर कर लिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि किन्नर यानी कि थर्ड जेंडर जो है वो कोई जाति नहीं होती है, लेकिन बिहार सरकार ने उसे एक जाति घोषित कर दिया है जो कि संविधान से अलग जाकर के काम किया है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और इसकी अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होने वाली है। उसी 28 अप्रैल को, जिस दिन फिर से मनीष कश्यप केस की एनएसए हटाने को लेकर सुनवाई होने वाली है और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि दरअसल जाति जनगणना पर रोक लगने जा रही है। और यह अंदेशा क्यों जताया जा रहा है, इसको आप जरा ऐसे समझिए कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो जब किसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे तो सुनवाई के दौरान कृषि बिल पर रोक लगा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही है तब तक इस बिल पर रोक लगा दिया जाए। केंद्र सरकार को आदेश दिया गया था। उसी तरीके से आपको बताते चले कि जब तक जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, बिहार में जाति जनगणना पर रोक लगी रहेगी और इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल जाति जनगणना पर सरकार 500 करोड़ खर्च कर रही है। वहीं मूलभूत सुविधाओं पर जो जनता का अधिकार है उसे पूरा करने में सरकार असक्षम है, असमर्थ है और पैसे नहीं होने का रोना रोती रहती है कि खजाना खाली है। वहीं आपको बताते चले कि लोग गरीबी से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, लेकिन बिहार सरकार जेट प्लेन खरीदने के लिए उसके पास पैसा है। 500 करोड़ रुपया उसको जाति जनगणना कराने के लिए है। ये जाति जनगणना जो कराया जा रहा है जिसमें लोगों को जो बांटने की जो साजिश थी, अब उस पर रोक लगने जा रही है और जाति जनगणना पर रोक लगने जा रही है। और इससे ये जो निर्णय जो आने वाला है इससे बहुत लोगों की अब सुलगने वाली है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।